Lamine Jamal, what an incredible player he is, and what an incredible tournament he is having. कल रात को फ्रांस वर्सेस स्पेन था सेमीफाइनल ऑफ यूरोस 2024 एंड द वे फ्रांस was playing in the first 10 or you can even say 15 minutes, it looked like that France might just win this game. They scored a goal after billions of games from an open play. कोलो मोइनी एम्बापे की बहुत अच्छी असिस्ट थी और कोलो मोइनी का परफेक्ट हेडर था which gave the France the 1-0 lead. Magar, that goal from Lamine Jamal, it might not be the winner of that game, but that was the moment when we saw what Spain can do and how good Spain has become international level पर. अगर आप पिछला वर्ल्ड कप देखें जो कि फ्रांस जीता या उस सॉरी जो पिछला अर्जेंटीना जीता और उससे पिछला जो फ्रांस जीता, दोनों के अंदर स्पेन की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग रही थी कंसिडरिंग their squad quality, their team, and you know the aura of that national team. Luis Enrique was the manager last World Cup के अंदर जो अर्जेंटीना जीता 2022 वाला, and Spain completely flopped. उसने एक बड़ी ही एक डिफरेंट सी टीम बनाने की कोशिश की. रैमोस को ड्रॉप कर दिया, काफ़ी जो बूढ़े प्लेयर्स हैं जो कि एजेड प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप किया, यंग टीम को लेके आया, मगर ही वॉज नॉट एबल टू डू वट ही वॉन्टेड टू डू और वट ही थॉट वॉज राइट इन हिज ब्रेन. बट दिस मैनेजर जो इस वक्त स्पेन का मैनेजर है, द वे ही हैज़ डेल्ट विद द टीम एंड द वे ही हैज़ ब्रॉट द बेस्ट फ्रॉम द प्लेयर्स लाइक Fabian Ruiz, Olmo, Nico Williams, Jamal, even Morata, Carvajal. It's just amazing to see how good Spain have been performing in these Euros. And let's not talk about the individual players who have been like the game changers for this Spain in the Euros 2024. अब लुइस दिया लफोंते जो है वो एक काफ़ी डिफरेंट लाइनअप के साथ गया. उसने स्पेन के अंदर जो है वो फैबियन रुइज और ऑल्मो को जो है वो चांस दिया है. फैबियन रुइज जो है वो पेरिस के लिए खेलते हैं. ही रिसेंटली मेड हज ट्रांसफर टू पेरिस सेंट जर्मन एंड ही हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल फॉर पेरिस. मतलब we can say it was a mediocre transfer, and now people have seen what Fabian Ruiz can do and what he can bring for a football team. And now a lot of players have been saying that Barcelona should sign Fabian Ruiz because he is Spanish and Barcelona also need a midfield क्या उसे कहते हैं complete change transformation of midfield because De Jong and Pedri are so injury prone that they need some players जो कि injury prone नहीं है. And Fabian Ruiz is one of the options जो कि Barcelona इस वक्त जिनको visualize कर रहा है और जिनको monitor कर रहा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फेबियन रुइज का वो जो पहला ही गोल था जो उसने क्रोएशिया के अगेंस्ट मारा था, उसी गेम से आई थॉट कि दिस गाय इज गोना हैव अ वंडरफुल टूर्नामेंट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग फॉर दैट प्लेयर. द लिंक प्ले ऑफ फेबियन रुइज एंड रॉड्री इज जस्ट इनक्रेडिबल एंड ही हैज़ बीन everywhere, involved in everything in all of the games that Spain has played, and that is just incredible कि एक player जो है वो आई वॉज रीडिंग अ स्टैट अबाउट फेबियन रुइज के उसके इस मैच से पहले इस टूर्नामेंट से पहले उतने ही गोल थे जितने उसने सिंगल हैंडेडली इस टूर्नामेंट में गोल मार लिए. तो दैट टेल्स यू अबाउट हाउ गुड ऑफ अ टूर्नामेंट फेबियन रुइज इज हैविंग. जो उनका मैनेजर है अगेन ही हैज़ ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ दैट प्लेयर. रॉड्री के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन है रुइज का, दैट हैज़ बिन अमेजिंग. रॉड्री अगेन ऑब्वियसली रॉड्री इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ स्पेन जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो दैट दे आर गोना बी द मेन मैन, द सेंटर मैन, द टारगेट मैन, द डिफेंसिव लाइन गाय जिसने एक ब्रिक बन के जो है वो अपने सेंटर बैक्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रॉड्री हैज़ डन. रॉड्री हैड अ वंडरफुल गेम अगेंस्ट फ्रांस लास्ट नाइट. काफ़ी जो है वो मीम्स बनी हुई थी इस बात पे भी कि रॉड्री जो है ही वॉज गिविंग अ वेरी वेरी हार्ड टाइम टू ऑलेन Tchouaméni. And that is exactly what they wanted from Rodri because Rodri, again as I've said, Rodri जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है अगर हम स्टैट्स वाइज और क्वालिटी वाइज देखें इस वक्त स्पेन की टीम में. एंड ही प्रूव्ड हिज वर्थ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटैक के अंदर मोराटा जो है honestly speaking, I was not expecting Morata to play this good because obviously Morata has always been an average striker. He has been very good in some seasons, but he has not been, the best striker of any year. But he was good when he was at some clubs like Madrid में भी थोड़ा सा सही था, Chelsea के अंदर इस तरह they were a glimpse of his quality. But the tournament he is having, and I was shocked to see that he is the captain of Spain. I was not expecting him to be captain. I thought Dani Carvajal would be the captain of Spain. But Morata, the way he
has led the line for Spain, and the way he just attracts the defenders towards him. Last night भी आपने देखा होगा कि Saliba and Upamecano were attracted towards Morata because Morata जो है, his link up play is incredible. Obviously he does not have that pace anymore, but the link up play of Morata and the IQ of that player is वेरी रेयर इन द स्ट्राइकर्स ऑफ नाउ डेज. अगर आप आजकल के स्ट्राइकर्स देखें तो उनके अंदर पासिंग एबिलिटीज़ नहीं होती, मगर मोराटा इज़ वन ऑफ द ओल्ड स्कूल स्ट्राइकर्स जिसके अंदर जो पासिंग एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. हिज लिंक अप प्ले इज़ वे बेटर देन स्ट्राइकर जो कि आजकल जो है वो फुटबॉल खेलते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न दैट ही अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, इवन थियो हर्नांडेज एट टाइम्स, इवन उपमकानो एंड सलीबा एट टाइम्स जो कि उसके साथ अटैच थे. इवन अंगोलो कांटे वाज ड्रॉपिंग to give a protective cover to his defense. But let's talk about the wingers, and this is what I think कि जो स्पेन का मैनेजर है ना उसको नाइटहुड मिल जाना चाहिए इस बात पे. द वे ही हैज़ completely changed the way Spain was playing in the last tournament, और उससे पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी मुझे इस स्पेन की टीम को देख के ना बार्सिलोना याद आ गई कि मिडफील्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग, टिकी टाका प्ले है, रॉड्री प्लेइंग द रोल ऑफ सर्जियो बिस्किट एंड जावी, और वो जो होते थे इनिएस्टा होता था, फैबियन रुइज और ऑल्मो प्लेइंग दैट रोल. एंड देन दे हैव द लियो मेसी, दे हैव लमीन जमाल. I don't even have words to talk about Lamine Yamal. Even before the game, I was so excited for Lamine Yamal. The only reason I saw the game was because I wanted to see कि Lamine Yamal कैसा खेलता है. अब I'm not a Barcelona fan and neither do I have, like, मैं bias नहीं हूँ Barcelona को लेके, ठीक है. I like the club, I respect the club, I respect what they have done and their history, everything. But because I'm a United fan, तो obviously I have my जो भी मेरे थोड़े बहुत उनके साथ arguments हैं. मगर Lamine Yamal is the player who I genuinely want to succeed, and I'm saying this right now. Lamine Yamal has the quality to be the greatest footballer of all time. I know you might get mad at me for making this statement, but just look at the stats, look at his gameplay, and then look at his age. He is just 16, 16 साल का लड़का है. He is 3 साल, हाँ 3 साल छोटा है वो मेरे से, 3 साल छोटा है वो मेरे से. And look what he did last night. He was the man of the match versus France in the semi-finals of Euros 2024, and he is obviously in the final, and if he even score in the final, he might be a great contender for the player of the tournament. And can you imagine it कि 16 साल का बच्चा यूरोस का टॉप स्कोरर है, या यूरोस का टॉप स्कोरर नहीं, यूरोस का बेस्ट प्लेयर है. कैन यू इमेजिन दैट? अब आप ये देखें ना कि कितना अच्छा उसको हेड स्टार्ट मिल गया. ये हेड स्टार्ट रोनाल्डो को भी नहीं था मिला. इस टाइम पे रोनाल्डो कहाँ था? स्पोर्टिंग में था, बल्कि शायद स्पोर्टिंग में भी नहीं था. इस एज पे जो है वो मेसी भी बार्सिलोना के लिए ब्रेक थ्रू करके अभी तक नहीं था आया हुआ. ऑल द गुड प्लेयर्स, आप मैराडोना की एग्जांपल ले लो, आप जिडान की एग्जांपल ले लो, आप रोनाल्डो ले लो, आप मेसी ले लो, आप इवन किलियन एम्बापे ले लो. किलियन 16 साल की उम्र में मेरे ख्याल से शायद मोनाको में होगा और उसका कोई ब्रॉन्ज का कार्ड होता होगा, ठीक है. एंड नाउ लुक एट लमीन जमाल. ही इज़ ऑल्सो 16 years old. He plays for Barcelona. He's a starter for Barcelona. ये नहीं कि बेंच पे बैठता है. He's a starter for Barcelona. He's one of the most main players for Barcelona going into the next season. Then he is a starter for his national team. Like दो ही चीज़ें होती है ना, एक आपकी कि आप क्लब में रिस्पेक्टेड हो, आप स्टार्टिंग पोजीशन पे हो, और आपकी कंट्री के अंदर भी आप एक स्टार्टर हो. He has already surpassed Garnacho and all these young players जो कि हम कहते हैं कि यार ये देखो ये कितने अच्छे young players हैं. I am a United fan. बट आई एम जस्ट अमेज्ड है. 16 साल का बालक है वो. अगर वो बिल्कुल बेहतर भी ना हो, अभी इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखे. ऑब्वियसली विद एज मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस आती है, आपको पता चलता है कि आपने किस सिचुएशन के अंदर कौन सा पास करना है, कौन से डिसाइसिव मोमेंट पे कौन सी डिसीजन जो है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती है फुटबॉल के अंदर, ठीक है. मगर जस्ट इमेजिन कि इफ ही स्टेज लाइक दिस, जो कि वो इस वक्त है, मतलब यही फॉर्म रहे उसकी, तो ही इज गोना बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. जस्ट इमेजिन, ही 16 साल का, अगर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत जाता है यूरोज में, अगर अगले सीजन में एक और ट्रॉफी जीत जाता है. आप सिर्फ ये देखें कि आई वाज रीडिंग अ स्टैट के 2046 के वर्ल्ड कप में ही इज गोना बी 39, यानी कि जस्ट 1 year ओल्डर दैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और अभी 2024 है, मतलब वो 5-6 यूरोज खेल सकता है, 4-5 वर्ल्ड कप खेल सकता है. एंड ही प्लेज फॉर अ वेरी डिसेंट इंटरनेशनल टीम. लाइक हालैंड वाला सीन तो नहीं है ना कि नॉर्वे में खेलता है, या आर्डा गुलर वाला सीन है कि टर्की में खेल रहा है, खेल गए ना खेले तो ना खेले. स्पेन तो ऐसी टीम है ना कि जिन्होंने
अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, और साथ भी उसके जो लिंकअप प्लेयर्स हैं वो बेहतर आते रहेंगे, क्योंकि स्पेन तो फुटबॉलिंग कंट्री है, एक काफ़ी डिसेंट फुटबॉलिंग कंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग कंट्री है। उनके डिफेंडर्स जो हैं वो भी टाइम के साथ साथ बेहतर होते रहेंगे, उनके मिडफील्डर्स जो हैं स्पेन की टीम में और बार्सिलोना जहाँ वो क्लब लेवल पे और कंट्री लेवल दोनों जहाँ वो खेलता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो ही इज़ नॉट लाइक वो इस सेंस में कि चलो यार ठीक है अच्छा प्लेयर है जंग है, लेकिन देखो छोटी सी नेशन के लिए खेलता है तो हो सकता है उसकी नेशन अगले क्वालिफाई भी ना करे। स्पेन इज गोना क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट 5 वर्ल्ड कप, स्पेन इज गोना क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट 6-7 यूरोज, and he is gonna be there. I hope and I really wish that he can continue the form he is having right now, और वो इंजर ना हो जाए अंसु फाती की तरह, because that is very sad to see. बेशक वो यंगस्टर मैड्रिड में खेलता हो, इवन सिटी लिवरपूल, आई डोंट इवन केयर, लेकिन आई विश के कोई भी यंगस्टर जो कि अच्छा परफॉर्म करता है वो इंजर ना हो एंड दे कैन कंटिन्यू देयर फॉर्म। ऑब्वियसली एज अ फुटबॉल फैन आई वांट दैट, आई वांट टू सी न्यू टैलेंट्स जो हैं वो फुटबॉल में आए, और फुटबॉल नाउ जस्ट इमेजिन ना कि अब मैड्रिड की टीम इतनी बड़ी हो गई है, दे हैव किलियन, दे हैव विनी, दे हैव रॉड्रिगो वेल्वर्डे, दे हैव मॉडरिच, they have Jude Bellingham, they have Arda Güler, they have Camavinga, they have Tchouaméni, they have so many players. But then there's Barcelona. बार्सिलोना ने इस सीज़न कम्प्लीटली रिलाई करना है कुबारसी पे, जो कि उनका सेंटर बैक है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा यंग स्पेनिश सेंटर बैक है, एंड देन दे हैव दिस 16-17 year old लमीन जमाल किड, एंड इट इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड इवन इफ बार्सिलोना यू नो नॉट, मतलब अगर बार्सिलोना नहीं भी जीत पाता ला लीगा, अगर वो टॉप 2 में भी टॉप 3 में भी वो आते हैं या इवन सेकंड आते हैं, तो इट इज़ वेरी कमेंडेबल। यू हैव टू सी द सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ एंड द turmoil and the hardship they're facing right now, and then you see के Barcelona out of nowhere produce such a good talent कि अब billions of people are talking about him and every club wants it, and this is the reason कि even as an outsider, even as a rival fan, I respect Barcelona. I respect Barcelona a lot because they have the best academy in the world. And I genuinely, देखो अगर आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, मैं ये पसंद करता हूँ कि एक टीम प्लेयर्स पे पैसे खर्च ना करे, बल्कि अपनी अकेडमी से ऐसे प्लेयर्स बनाए जो कि फुटबॉल को रूल करे। यू माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, हो सकता है आप ये चाहते हो कि मेरे क्लब जो है वो बड़े से बड़े प्लेयर लें, ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर यू, इफ दैट वर्क्स फॉर यू दैट इज़ गुड फॉर यू। बट मैं ये सोचता हूँ कि जो प्लेयर अकेडमी से ब्रेक थ्रू करके फर्स्ट टीम के अंदर आते हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्पिरिट, दे हैव अ डिफरेंट पैशन एंड दे फील quite differently than those players जिनको आपने खरीदा हो when they wear the badge of your club, and that is what Lamine Yamal is going to do for Barcelona in the coming years, and I really hope कि he continues the form he is in and he gets better with the upcoming days. बाकी अगर सेमीफाइनल में वापस आए तो Carvajal was missing the semi-final because of the red card he got in the quarter-finals, और Jesus Navas ने काफ़ी solid performance जो है वो दी इस गेम के अंदर, and then the centre back partnership of Laporte and Nacho डिड द मैजिक फॉर स्पेन। कुकुरेया जो है वो पता नहीं बू क्यों हो रहा था, जब भी उसे बॉल मिलता था फ्रेंच फैंस जो है उसे बू करते थे, मगर हाँ, बल्कि मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान ही याद आया है कि वो जो उसका एक हैंड बॉल हुआ था, वो फिर मेरे ख्याल से जर्मन फैंस अभी भी गुस्सा है उस बात पे कि यार ये देखो हैंड बॉल नहीं दिया गया, तो इस बंदे को तो होना नहीं था चाहिए सेमीफाइनल में। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि कुकुरेया जो है वो बू हो रहे थे इस मैच के अंदर। मगर अगेन कुकुरेया हैड अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस, रॉड्री हैड अ वेरी डिसेंट गेम, ऑलमोस्ट जो है जो सेकंड गोल जो है, पहले वो कुंडे को ऑन गोल दे दिया गया था, मगर देन जो है यूएफए उन्होंने गोल जो है वो ऑलमो को ही दिया है। अगेन अंसु फाती का वो जो बैंगर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एब्सोल्यूट टॉप बिन्स बैंगर था ना, उसी की वजह से कम बैक हुआ है। अगर वो गोल ना होता तो हो सकता है फ्रांस जो है ये मैच जीत जाता। अगेन सेकंड हाफ जो था वो थोड़ा सा बोरिंग था, चांसेस दोनों टीम्स की तरफ आए, मगर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे स्पेन जो है they were the side who were better than France and they are going into the finals। और दूसरी तरफ जो है वो सेमीफाइनल होने वाला है इंग्लैंड का और नेदरलैंड का आज रात को, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उस मैच में क्या होता है। लीव योर प्रेडिक्शंस डाउन फॉर द सेमीफाइनल एंड द अपकमिंग फाइनल। आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और क्या स्कोर लाइन होगी और कौन जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतेगा इस टूर्नामेंट के लिए। एंड ऑल्सो ड्रॉप योर थॉट्स अबाउट लमीन जमाल एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट प्लेयर, एंड कंसिडरिंग दैट ही इज जस्ट 16, do you think that he can be the greatest player of all time? Please let me know in the comment section down below. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।